दोस्तों 13 मई को कर्नाटक चुनावी नतीजा आया। मानो इस चुनावी नतीजा के बाद किसी मुरझाए हुए फूल में फिर से वह फूल वापस से जैसे खिलखिलाकर उठ गए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक चुनाव के बारे में, जो कि कांग्रेस के लिए एक औषधि का काम किया है कर्नाटक चुनाव। क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस को इस देश में अभी क्या हाल हुआ है। सगरचित खाने ही खाने के लिए मिल रहा है, कहीं उसे पानी तक भी कोई नहीं पूछता है। बहुत सारे राज्य में तो ऐसे हालत है कि एक एक दो दो सीट में ही निपट जा रहे हैं। लेकिन जब से यह केरला का नतीजा आया है दोस्तों, उस समय से मानो तो एक कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। इतने भारी मतों से जीतना अपने आप में एक विश्वता का बेमिसाल उदाहरण देते हैं कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए, कर्नाटक चुनाव के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बहुत सारे सीनियर लीडर भी कर्नाटक के चुनाव में कूदे और अपने जमीनी स्तर से मेहनत करके आज इस मुकाम तक हासिल किया। लेकिन बीजेपी को भी कहीं नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से मेहनत किया, जिस तरह से षड्यंत्र रचा, उस तरह से फेल हो जाना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नागवारा गुजरा। और बीजेपी कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह हमें चित खाने के लिए मिल जाएगा कर्नाटक में, इतने मेहनत करने के बाद भी, इतने बड़े चेहरे होने के बाद भी। क्योंकि गाइस मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो अभी मौजूदा हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, और अमित शाह और बहुत बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियन जो कि बीजेपी से थे, उन्होंने अपने एड़ी चोटी दम लगा दिए गाइस। बहुत सारे भड़काऊ बयान जिस तरह से दिए जा रहे थे कर्नाटक में, बहुत सारे हैं जो दिखा देते, लेकिन अभी टाइम के इशू के बाद वजह से आप लोग को हम दिखा नहीं पाएंगे। और बहुत सारे अपने भाषणों में जिस तरह से बयान देना कि हमको गाली दे रहा है, मतलब सिंपैथी गेन करने के फिराक में कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे तमाम जितने भी पॉलिटिशियन थे सभी लगे हुए थे कि हमें इन्हें सिंपैथी मिले और इसी सिंपैथी के वजह से लोग हमें वोट दे। हालांकि जिस तरह ने कांग्रेस वहां अपने मुद्दों के लेकर अड़े रहे, जो एक्चुअल जो रियल मुद्दे थे, जो पीपल थे, उनका जो रीजनेबल मुद्दा था उनके लिए उसके लेकर कांग्रेस ने अड़े रहे और अंत तक लड़ा रहा और नतीजा एक पक्ष आया गाइस। इसमें बीजेपी कभी फेमस लोटस हुआ करता था, लोटस भी फेल कर गया है। इस बार कांग्रेस कर्नाटक के जितने भी जनता थे उसने प्लान बना लिया कि लोटस वोटस कुछ नहीं चलने वाला है इस बार कांग्रेस सरकार। और अब देखने के बात यह है कि कांग्रेस सरकार कितना कुछ कर पाते हैं कर्नाटक के लिए। लेकिन कर्नाटक में तो कांग्रेस भारी मतों से अपने जीत तो दर्ज कर ली है, करीबन 132 से 35 सीट अपने खेमे में हासिल किया है। लेकिन इन सब के बाद भी कांग्रेस कर्नाटक में अभी दो गुट में बटे हुए दिख रहे हैं। अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कांग्रेस के आला अधिकारी कि सीएम कौन बनेगा कर्नाटक का। क्या जो पूर्व सीएम सीतारमैया थे वही कर्नाटक के सीएम बनेंगे, या कुछ नया चेहरा आने वाला है, जैसे कि डीके शिव कुमार ने अपने वादे और अपने बातों से और अपने आला कमान से भी कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री का पद चाहिए। जो कि डीके शिव कुमार का इस कर्नाटक चुनाव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये एक राजनीतिक कार्य और विशेष कर्नाटक चुनाव में, और कहीं ना कहीं इन सब का मेहनत के बदौलत ही जीता। हालांकि डीके शिव कुमार कांग्रेस का राज्य अध्यक्ष भी है और इसी से लेकर अटकने लगाए जा रहे हैं अब कि कौन बनेंगे कर्नाटक के सीएम। क्या डीके शिव कुमार ही कर्नाटक का पद संभालेंगे या सीतारमैया ही कर्नाटक का सीएम पद संभालेंगे? इसमें ज्यादा पेचीदा सवाल हो चुका है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर एक बड़े बड़े मीडिया हाउस में इसी खबर को चलाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस का आला कमान यह डिसाइड नहीं कर पाया कि किसके खेमे में जाएंगे सत्ता का सरमोर। बट अभी देखने का विषय यह बन गया है कि कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम। क्या नया चेहरा आने वाला है सीएम के तौर पर कर्नाटक में? क्या डीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटक के सीएम, या वापस जाने वाला है सीतारमैया के हाथ में सीएम पद? अब देखने के विषय यह है कि आला कमान इस पर क्या डिसीजन लेता है। हालांकि मैं आप लोग को बता दूं, जानकारी के मुताबिक यह खबर निकल कर आ रहा है कि सीतारमैया और डीके शिव कुमार ने
पिछले दिनों से दिल्ली में ही खामिश है और अपने अपने तौर तरीकों से आला कमान को मनाने की कोशिश किया जा रहा है। अपने अपने बातों को आला कमान के सामने रखा जा रहा है कि सीताराम मैया का जो फीडबैक था गाइस पिछले 19 या 20 में काफी ज्यादा बेकार रहा है। कांग्रेस को भुगतना पड़ा ऐसा डीके शिव कुमार का कहना है। बट डीके शिव कुमार का कहना है कि अगर हम मंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री हम नहीं बन पाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने इशारे में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर इशारा कर दिया कि आप अगर सीएम बन जाए तो हम विधायक बन के संसद में जाएंगे, क्योंकि इस डीके शिव कुमार जब से पार्टी में आए हैं अभी तक वह सांसद एक बार भी नहीं गया है। भले कि पार्टी का एक बड़ा चेहरा और बड़ा सदस्य है, बट अभी तक गया नहीं है। इसी का हो सकता है उसे ख्वाहिश भी हो, तो इसी ख्वाहिश को पूरा करने में 2023 में कांग्रेस का राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने लग गया है। अब लेकिन देखने की बात यह है कि अब कौन बनेगा सीएम, अब यह तो सोचने की ही बात है। लेकिन कांग्रेस इतनी बड़ी जीत दर्ज की है कर्नाटका में, कांग्रेस के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरह से विपक्षी एकता का मुहिम नीतीश कुमार और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां का प्रमुख एक साथ आकर कांग्रेस को अप्रोच किया था, कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए यह बॉर्नविटा का काम करेंगे। कांग्रेस फ्रंट पेज पर रहेंगे या अपने आप को फ्रंट पेज से बैक करेंगे और फ्रंट पेज पर किसी और को रखेंगे। अब तो कांग्रेस के ही हाथ में है। हालांकि ममता ने जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस जीता, ममता जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ी मानो तो एक तरह से ऑफर दे डाली है कि अगर कांग्रेस जहां जहां मजबूती है उसे वहां मजबूती के साथ कांग्रेस को लड़ने देनी चाहिए वहां। और कर्नाटक में जीतने के बाद जश्न का माहौल पूरा कांग्रेस परिवार के लिए, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी में है उनके लिए एक नई मिसाल और यहाँ से जीता जागता और यहाँ से एक संजीवनी की काम कहीं ना कहीं कर्नाटक कांग्रेस के लिए किया है। अब देखने की बात यह है कि क्या कौन बनेगा सीएम कर्नाटक का। क्या सीताराम मैया के पास जाएगा सीएम का पद या डीके शिव कुमार संभालेंगे सीएम का पद, या ना हो कि महाराष्ट्र वाला खेल हो जाए कर्नाटक में। दोस्तों यह देखने के और काफी दिलचस्पी वाली बात रह गया है कि अब कर्नाटक सीएम बनता है कौन। तो देखते रहे हमारे साथ, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको हम जल्दी बताएंगे। और बाकी इसी तरह के राजनीतिक खबरें और तमाम तरह की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सोशल मीडिया पेज को अवश्य फॉलो करें, ताकि आपसे कोई भी खबर छूटे ना और आप हमेशा जानकार और समझदार बने रहें। तो देखते रहे सोशल पब्लिक न्यूज। मैं आपके साथ रमेश नित्यानंद इजाजत लेते हैं आप लोग से। मिलते किसी न्यू वीडियो में। धन्यवाद।